आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th आरबीएसई बोर्ड का, जो है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। चैप्टर का नाम क्या है? फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। जो आपका चैप्टर है 4 मार्क्स का है और 4 मार्क्स में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे 1+3 में। एक क्वेश्चन तो मिलेगा आपको 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन मिलेगा 3 मार्क्स का। चैप्टर बहुत ही ईजी है, ठीक है। मैं नोट्स के हिसाब से मैं चाहूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं वो सारे कवर हो जाएं और नोट्स भी बन जाए साथ के साथ। तो सबसे पहले तो अपने को देखना है कि फूड क्या है और ह्यूमन हेल्थ पे कैसे इफेक्ट डालता है। पहले तो फूड कैसे इफेक्ट डालता है ह्यूमन हेल्थ पे, फूड का इफेक्ट देखेंगे ह्यूमन हेल्थ पे, फिर देखेंगे कि ह्यूमन हेल्थ के में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अपनी हेल्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फूड के बारे में। ऐसी कोई भी चीज़ जो अपन खाते हैं जिसमें न्यूट्रिशन होते हैं, क्या होते हैं? न्यूट्रिशन, जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिएंट्स फूड के अंदर होते हैं, जिससे होती है आपकी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। आपकी बॉडी का क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक। दूसरा, जो बैलेंस डाइट होती है, जो न्यूट्रिशन है, जो डाइट है आपकी, वो कैसी है? बैलेंस्ड है। बैलेंस डाइट नेसेसरी होती है गुड हेल्थ के लिए। बैलेंस डाइट इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो जो आपकी डाइट है वो कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए। थर्ड, जो लैक ऑफ बैलेंस डाइट है, अगर आपके फूड में बैलेंस डाइट की कमी है, ठीक है, उससे आपकी बॉडी में डिजीज होती है। लैक ऑफ बैलेंस डाइट मे रिजल्ट इन डिजीज। मेरे साथ बोलना आपको। सबसे पहले चैप्टर है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। जो अपना फूड होता है उसमें वो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, और न्यूट्रिशन से क्या मिलता है आपको? फूड क्या कराता है? आपको प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिशन। उससे क्या होता है? आपकी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है बॉडी के अंदर। बैलेंस डाइट आपकी नेसेसरी होती है गुड हेल्थ के लिए। एंड जो आपका क्या है? लैक ऑफ बैलेंस डाइट है। अगर बैलेंस डाइट की कमी हो गई तो जिसकी वजह से क्या होंगे? आपकी बॉडी में डिजीज हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब मैं बात करता हूँ न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन होता है क्या। देखो, न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग। जो आपका फूड है उसको क्या करना है? आपको यूटिलाइज करना है। किस किस के लिए यूटिलाइज करेंगे? जिससे आपकी बॉडी की क्या हो? ग्रोथ हो, फॉर ग्रोथ। सेकंड, जो आपकी बॉडी में रिपेयर हो, अगर आपको टीयर एंड वियर हो रही तो रिपेयर। एंड थर्ड होना चाहिए मेटाबॉलिज्म। यूटिलाइजिंग फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशन है वो अपन फूड से मिलता है, प्रोसेस है, और उसको अपन यूटिलाइज करते हैं कि आपकी बॉडी की ग्रोथ हो, बॉडी की रिपेयर और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है। आपकी बॉडी में होता है सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवाइड होती हैं, जो पुरानी सेल्स होती हैं तो ब्रेक होती है, नई सेल्स क्या होती है? बनती है। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके अंदर सेल डिवीजन होता है, या जो नई सेल्स है वो बनती हैं और पुरानी सेल्स टूटती हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का होता है, एक होता है कैटाबॉलिक और एक होता है आपके पास में एनाबॉलिक, ठीक है ना।
तो सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल प्रोसेस क्या आपके पास में मेटाबॉलिज्म है, कोई दिक्कत है। फिर अपन यहाँ से इसके बाद बात करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। अब बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, एक ऐसी डाइट जिसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स आपको रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल हो, जितने अमाउंट के अंदर रिक्वायर्ड है उतने हो, उसको बोलते हैं अपन बैलेंस डाइट बोलते हैं। ए फूड विच इज rich in nutrients, which is rich in nutrients, उसको ही क्या बोलते हैं अपन, बैलेंस डाइट बोलते हैं, ठीक है ना, इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी आगे चलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो बैलेंस डाइट नहीं लेते तो होता है आपके पास है मल न्यूट्रिशन। अगर आपके पास में आपके फूड में डिफिशियंसी होती है कोई भी कंपोनेंट की, जो आपका न्यूट्रिएंट्स है, जैसे प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, अगर कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होती है वो होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अपन मल न्यूट्रिशन। ए लॉन्ग टर्म डिफिशियंसी इन फूड, deficiency of one or more nutrients is called malnutrition। जब आपकी डाइट में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की क्या होगी, डिफिशियंसी होगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, मल न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है ना। अब मेन कॉज ऑफ मल न्यूट्रिशन क्या होता है, लैक ऑफ फूड। मेन कॉज क्या है उसका, कि फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो जैसा हमको मिल रहा है हम वैसा ही खा लेते हैं, ठीक है ना। और इसका रिजल्ट क्या होगा, इट मे रिजल्ट इन मैनी डिजीजेस, इट मे रिजल्ट इन मैनी डिजीजेस। अगर आपके फूड में या आपके डाइट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है तो उससे क्या होगा, आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। क्या क्या होंगी अपन सब बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले जो आपके फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन सा न्यूट्रिएंट्स क्या काम करता है, ठीक है ना, तो सब क्या काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ फूड होता है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड। ठीक, पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड है, और नेसेसरी होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। मैं बता चुका हूँ मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है। आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है वो टूटती है, ठीक है ना, बनती हैं, उसको बोलते हैं अपन मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो सबसे पहले जो आपका फूड कंपोनेंट है वो होता है आपके पास में कार्बोहाइड्रेट। आपकी बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट और दोनों फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, जो आपकी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो ये फुलफिल करता है। ये क्या करता है, प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी। आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करा रही है, एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है वो जब आप खाना खाते हो, ग्लूकोज लेते हो, उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और फैट तब एनर्जी प्रोवाइड कराता है जब आपको फूड नहीं मिला, जैसे आपको भूख लग रही है, आप खाना खा लिए तो आपको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं थी। लेकिन मान लो आपको भूख लग रही है, आपने खाना नहीं खाया और थोड़े टाइम बाद में ना आपको भूख लगना बंद हो जाती है, तब एनर्जी कहाँ से मिलती है, आपको फैट से मिलती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। फिर अपन बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन आपकी ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए होता है, ग्रोथ एंड रिपेयर।
ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, इससे आपकी बॉडी बनती है। प्रोटीन को क्या बोलते हैं अपन, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके पास में विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल, ये आपकी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। बॉडी को हेल्प करते हुए डिजीज के अगेंस्ट लड़ाई कर सके, फाइट कर सके, ठीक है ना। हेल्प द बॉडी इन फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज, हेल्प द बॉडी इन फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज। अलग अलग टाइप की डिजीज के अगेंस्ट लड़ने में क्या करती है, हेल्प करती है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं, ठीक है ना। जितने भी छोटे से लेके बड़े तक जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं वो सारे कवर अप करने की कोशिश करूँगा, ठीक। फिर अपन बात करेंगे अब सबसे पहले जो होगा वो होगा बैलेंस्ड डाइट एंड अनबैलेंस्ड डाइट के अंदर क्वेश्चन मैं जो बता चुका हूँ। एक ऐसा फूड जिसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे अवेलेबल हैं, तो उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। अगर एक भी कम या ज़्यादा हो गया तो उसको मल न्यूट्रिशन या अनबैलेंस डाइट बोलते हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे अपन विटामिन मल न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे फर्स्ट क्या आपका विटामिन मल न्यूट्रिशन। अब मैंने बताया कि मल न्यूट्रिशन क्या होता है कि अगर आपके फूड में कोई भी एक कंपोनेंट की कमी हो जाती है, लैक हो जाता है, तो उसकी वजह से उसको बोलते हैं मल न्यूट्रिशन। यहाँ पे क्या आपके पास विटामिन मल न्यूट्रिशन, मतलब क्या कम हो गया होगा, विटामिन की कमी हो गई होगी। विटामिन मैं बता चुका हूँ क्या होते हैं, तो आपको देखना है कि कौन कौन सी विटामिन होती है, उनके साइंटिफिक नेम क्या है और करती क्या है। तो एक चार्ट सा बनाएंगे अपन विटामिन, ठीक है। और साइंटिफिक नेम, उनका जो साइंटिफिक नेम है वो बात करेंगे अपन। देन अपन बात करेंगे डिफिशियंसी जो है या डिफिशियंसी डिजीज के बारे में बात करेंगे, और फिर अपन बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले आपके पास में विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनोल। क्या होता है साइंटिफिक नेम, रेटिनोल, याद रखना है। इसकी वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जैसे आपके पास में डिम लाइट होती है उसमें आपको देखने में दिक्कत होती है, आप देख नहीं पाते हो ना। डिफिकल्टी इन सीइंग इन डिम लाइट, डिफिकल्टी इन सीइंग इन डिम लाइट, ठीक है। आपको डिम लाइट में देखने में दिक्कत हो रही है। सेकंड आपके पास में विटामिन B1, ठीक। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है थायमिन। साइंटिफिक नेम क्या आपके पास में, थायमिन। और इसकी कमी से होता है बेरी-बेरी डिजीज। बेरी-बेरी में क्या होता है, जो आपके हार्ट बीट रहते हैं वो वीक हो जाती है, मसल्स और जो नर्व्स होते हैं वीक हो जाते हैं। वीक हार्ट बीट, वीक मसल्स एंड नर्व, ठीक है। थर्ड आपके पास में विटामिन B2। थर्ड वन कौन सी आपके पास में, विटामिन B2 इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसका साइंटिफिक नेम। इसका साइंटिफिक नेम है आपके पास में राइबोफ्लेविन, ठीक है। और इससे जो डिजीज होती है वो होती है आपके पास में राइबोफ्लेविनोसिस, ठीक। राइबोफ्लेविनोसिस,
राइबोफ्लेविनोसिस में क्या होता है कि जो आपके रप्चरिंग ऑफ स्किन होती है नियर लिप्स एंड माउथ, ठीक, रप्चरिंग ऑफ स्किन इसका सिम्टम है, रप्चरिंग ऑफ स्किन नियर माउथ, नियर लिप्स, ठीक है, लिप्स के नियर क्या होती है, रप्चरिंग ऑफ स्किन होती है, और मेमोरी लॉस के भी चांसेस होते हैं कभी कभी, मेमोरी लॉस। थर्ड है आपके पास में विटामिन B3, और इसका साइंटिफिक नेम है नियासिन, ठीक है। इसकी वजह से डिजीज होती है पेलेग्रा, और पेलेग्रा में क्या होता है, जो आपकी टंग होती है ना, उसके ऊपर क्या बन जाती है, पपड़ियाँ बन जाती हैं, लेयर बन जाती हैं, क्रस्ट फॉर्मेशन ऑन टंग, क्रस्ट फॉर्मेशन ऑन टंग, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल, इससे कौन सी डिजीज हो रही है, नाइट ब्लाइंडनेस और डिम लाइट में देखने में क्या होती है, दिक्कत होती है। विटामिन B1 थायमिन, थायमिन की वजह से क्या हो रहा है, वेरी वेरी हार्ट बीट, ये जो मसल्स वगैरह होती है वीक हो जाती है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन साइंटिफिक नेम है, डिजीज कौन सी होती है, राइबोफ्लेविनोसिस, और स्किन की रप्चरिंग होती है इसमें। विटामिन B3 नियासिन, पेलेग्रा डिजीज होती है, और जीभ के ऊपर पपड़ियाँ बनने लग जाती है जिसको अपन बोलते हैं क्रस्ट फॉर्मेशन ऑन टंग। देन उसके बाद में इंपॉर्टेंट है दो विटामिन, एक विटामिन C और एक है विटामिन D, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है 1 मार्क्स में बोर्ड में, या जब भी आप कोई सैंपल पेपर वगैरह सोल्व करोगे तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको ये, ठीक है। विटामिन C, विटामिन C का साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और जो आपकी सिट्रिक चीजें होती हैं, खट्टी चीजें होती हैं, उनके अंदर विटामिन C होता है, और इसकी वजह से होता है स्कर्वी। इसके वजह से डिजीज कौन सी हो रही है, स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, जो आपके टीथ होते हैं, जो गम्स होते हैं यहाँ पे मसूड़े, उनमें से ना ब्लीडिंग होती है, और बॉडी पे स्पॉट्स बन जाते हैं, स्किन पे स्पॉट्स बन जाते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, ब्लीडिंग गम्स एंड स्पॉट्स ऑन स्किन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एस्कॉर्बिक एसिड वाला, ध्यान रखना बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। विटामिन D, इसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से होती है रिकेट्स। क्या होती है, रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, जो आपके बोन्स होते हैं लेग्स की या नीज जो होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, टच करने लग जाते हैं, है ना, तो बेंडिंग इन नीज लिख सकते हैं इसमें, बेंडिंग ऑफ नीज, जो आपके घुटने होते हैं वो क्या पास पास आने लग जाते हैं, ठीक है ना, ये होता है आपके रिकेट्स के अंदर। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब यहाँ से यहाँ तक जो क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं बात कर रहा था बैलेंस डाइट के बारे में, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड डाइट में से जो तो 6th-7th क्लास का बच्चा भी आंसर कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का बनेगा आपका, वो क्या करेगा, कोई भी एक विटामिन का नाम पूछ लेगा, साइंटिफिक नेम, और उसका पूछ लेगा कौन सा डिजीज हो रहा है उसकी वजह से। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपके विटामिन मलन्यूट्रिशन। ये तो है आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है, दोनों यहाँ से दोनों 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका वो बनाएगा आपके लिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, जो है आपका प्रोटीन मलन्यूट्रिशन। यहाँ से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड में। अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोटीन मलन्यूट्रिशन के बारे में। अगर आपके फूड में किसकी कमी हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रोटीन मलन्यूट्रिशन बोलेंगे। और प्रोटीन मलन्यूट्रिशन जो जनरली अफेक्ट करता है वो अफेक्ट करता है बच्चों में, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें, और जो अडल्ट होते हैं उनमें, ठीक है ना। जो मैच्योर्ड पर्सन्स होते हैं उनमें कुछ ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो प्रोटीन मलन्यूट्रिशन, लैक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन मलन्यूट्रिशन से 2 डिजीज होती हैं। एक आपके पास में क्वासियोरकोर,
क्वासिओरकोर, ठीक है। एंड सेकेंड वन होती है मैरस्मस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होने के 100% चांसेज है यहाँ से। सबसे फर्स्ट, प्रोटीन मलन्यूट्रिशन, आपकी बॉडी में किसकी कमी हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई है, और उससे 2 डिजीज हो रही है, एक हो रही है आपके पास में क्वासिओरकोर, दूसरी हो रही है आपके पास में मैरस्मस, ठीक है। तो अपने को इनको डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले मैं बात करूँगा क्वासिओरकोर के बारे में। तो क्वासिओरकोर के सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वासिओरकोर का सबसे फर्स्ट सिम्टम है ब्लोटेड स्टोमक। मतलब जो आपका पेट है वो फूल के बाहर आ जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उसके उनके अंदर होता है जनरली, जो स्टमक है फूल के कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। सेकंड, ड्राई एंड स्पॉटी स्किन होती है, स्किन सूख जाती है, ठीक है ना, और स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, स्किन बिकम्स पेल, हल्का सा येलोइश स्किन होना शुरू हो जाती है। और फोर्थ आपके पास में लैक ऑफ हंगर, भूख नहीं लगती है, ठीक है ना। आपकी बॉडी में ध्यान रखेंगे क्वासिओरकोर में डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन है, स्पेशली डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। 2 चीजें मिल रही है फूड से, प्रोटीन भी मिल रही है और एनर्जी भी मिल रही है। क्वासिओरकोर में एनर्जी तो मिलती है बॉडी को, लेकिन प्रोटीन नहीं मिल रहा आपके डाइट में। आपकी बॉडी की जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल हो रही है, लेकिन एनर्जी तो मिल रही है लेकिन प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है। किसके अंदर होता है, छोटे बच्चों में, ठीक है, और जो वुमेन्स होती है, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उनके अंदर होता है, ठीक है ना। तो अफेक्टेड पर्सन कौन है इसके, अफेक्टेड पर्सन चिल्ड्रन एंड वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन या वुमेन भी, ठीक है ना। ये दोनों लोग इससे क्या अफेक्टेड है। सेकंड मैं बात कर रहा हूँ मैरस्मस के बारे में। मैरस्मस डिजीज के बारे में बात करें, आपकी बॉडी में ना तो एनर्जी मिल रही है ना ही प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैरस्मस लैक ऑफ बोथ प्रोटीन एंड एनर्जी गिविंग फूड। आपकी बॉडी को ना तो एनर्जी मिल रही है ना ही प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है ना, तब होता है आपको मैरस्मस। अगर आपकी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन नहीं मिले तब होता है आपके पास में क्वासिओरकोर। सिम्टम्स क्या है इसके, देखो, अगर आपको एनर्जी ना मिलेगी तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। तो पेशेंट बिकम थिन, जो पेशेंट है जिसको डिजीज हुई है कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। जो आपकी बॉडी है वो स्केलेटन जैसी दिखेगी, बॉडी अपीयर्स लाइक स्केलेटन। थर्ड है कि जो आईज है आपकी वो अंदर की तरफ धस जाती है, आई सिंक्स डी। आईज कैसे अंदर की तरफ क्या जाती है, धस जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ना तो आपको एनर्जी मिल रही थी ना ही आपको प्रोटीन मिल रहा था। अफेक्टेड पर्सन जनरली छोटे बच्चों में होता है, इसलिए इसको बच्चों की डिजीज बोलते हैं, चिल्ड्रन डिजीज बोलते हैं। कोज क्या है, इस डिजीज का कोज क्या है, देखो मैरस्मस का तो कोज क्या था कि लैक ऑफ प्रोटीन था, इसका कोज क्या है कि पुअर्टी, ठीक है ना, छोटे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा तो वो जो चीज़ें होती है जैसे मिट्टी वगैरह होते हैं वो खा लेते हैं, पुअर्टी। सेकंड, लैक ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी गिविंग फूड। और कभी कभी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मदर्स मिल्क नहीं मिल पाता तो भी आपको डिजीज हो जाती है, लैक ऑफ मदर्स मिल्क।
जनरली जो सिम्टम्स होते हैं, जो डिजीज होती है मेरेस्मस, वो 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब क्या करना है आपको, ट्रीटमेंट कराना है। तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे सिंपल सी बात है भाई, प्रोटीन दो और एक ऐसा फूड दो जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो, और जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक्यूरेट अमाउंट में मिलनी चाहिए। मतलब डाइट कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। या इसका क्या हो जाएगा, आपके ट्रीटमेंट हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं मिनरल मलन्यूट्रिशन के बारे में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 मार्क से क्वेश्चन के लिए मिनरल मलन्यूट्रिशन। मिनरल मलन्यूट्रिशन, जो आपके मिनरल्स होते हैं बॉडी में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं ना, तो मिनरल्स रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, फर्स्ट पॉइंट। मिनरल्स रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। सेकेंड, कुछ मिनरल्स के बारे में बात करेंगे जो किन किन चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे जो आयरन है वो आपकी बॉडी में आरबीसीज को बनाता है, आरबीसीज के अंदर होता है, रेड ब्लड सेल्स के लिए नेसेसरी है। अगर आपकी बॉडी में आयरन कम हो जाए तो उससे डिजीज होती है एनीमिया, याद रखेंगे एनीमिया। आपसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप करेगा 1 मार्क्स में, ऐसे पूछ लेगा कि बताओ कौन से मिनरल की वजह से कौन सी डिजीज होती है। जैसे पूछ लेगा सोडियम की वजह से क्या होता है, कैल्शियम की वजह से क्या हो रहा है ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे लैक ऑफ कैल्शियम है, लैक ऑफ कैल्शियम की वजह से जो आपकी बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। लैक ऑफ आयोडीन की वजह से क्या हो जाता है, आपको थायराइड ग्लैंड हो जाती है, उसमें एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे गोइटर हो जाता है। ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने अपने को। तो जो बुक है आपकी उसके अंदर एक टेबल बनी होगी बड़ी सारी, वो देखने आपको। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा 3-4 चीज़ें इसके अंदर कि आपका जो सोडियम होता है उसका कॉमन सोर्स क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें बात कर लेते हैं अपन। देखो एक एक के बारे में बुक में भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपके पास में मैं लिखूंगा मिनरल का नाम, मिनरल का सोर्स और इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो मिनरल का जो सोर्स है वो एंड इसके फंक्शन क्या क्या है। ध्यान रखेंगे सोडियम और पोटेशियम दोनों आपके लगभग सेम है, कैल्शियम और फॉस्फोरस सेम है। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ सोडियम के बारे में। मिनरल कौन सा आपका, सोडियम किन किन में मिलता है, कॉमन सॉल्ट में, फिश में, एग में और मिल्क में। कॉमन सॉल्ट का तो फॉर्मूला NaCl होता है। कॉमन सॉल्ट, फिश, एग एंड मिल्क, इन सब चीज़ों में क्या मिलता है, आपका सोडियम मिलता है। काम क्या करता है ये, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, न्यूरल चार्ज ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, बॉडी का फ्लूइड बैलेंस बना के रखता है और इलेक्ट्रोलाइसिस करके रखता है बॉडी को। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी, ठीक है, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस ऑफ द बॉडी, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, थर्ड है हेल्प्स इन न्यूरल चार्ज ट्रांसमिशन, हेल्प्स इन न्यूरल चार्ज ट्रांसमिशन, और है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि जो आयंस होते हैं है ना, उनके अंदर ब्रेक हो जाता है Na+ और Cl- में। फ्लूइड बैलेंस, जो आपकी बॉडी की ड्राई कंडीशन होती है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्यास वगैरह लग रही है उस टाइम पे, फिर जैसे आपको बोलते हैं ना कि बॉडी के अंदर वाटर कम हो गया है ना, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि ORS का वो सॉल्यूशन लो या सॉल्टी वाटर लो, तो वो उसके अंदर यही है। फिर न्यूरल चार्ज ट्रांसमिशन, जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है बॉडी में वो न्यूरॉन्स के थ्रू होती है। ठीक है, और जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ आयंस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिल रहे हैं आपको, सोडियम से मिल रहे हैं। सॉल्ट है वो Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, सोडियम क्या प्रोवाइड कराएगा, Na+ प्रोवाइड कराएगा, तो न्यूरल चार्ज ट्रांसमिशन है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में हेल्प करता है, ये तो आपको पता ही है। सेकेंड आपके पास में पोटेशियम, जितने भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं सबके अंदर होता है, ऑल फूड प्रोडक्ट्स
जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं सबके अंदर क्या होता है, आपका पोटेशियम होता है। वही कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल चार्ज, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी, ये तो सेम है इसके तीनों के तीनों। और फोर्थ जो इम्पोर्टेंट है या अलग है वो है कि अलग अलग सेलुलर रिएक्शंस को कंट्रोल करता है या ऑपरेट करता है। तो ऑपरेट डिफरेंट सेलुलर रिएक्शन। और बाकी के क्या है, सेम एज सोडियम। जो काम सोडियम कर रहा है वो काम तो ये करता ही है, और अलग अलग टाइप के सेलुलर रिएक्शंस को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। कोई दिक्कत है? थर्ड है आपके पास में कैल्शियम। कैल्शियम किसके अंदर मिलता है, मिल्क में मिलता है, एग में मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, सनलाइट से मिलता है। पर अपन यहाँ पे फूड के बारे में बात कर रहे हैं। एग हो गए, मिल्क हो गया और ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए। ठीक है, क्या काम करते हैं कि जो आपकी बोन्स होती है और टीथ होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है ना, मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्गर। और आपकी बॉडी को विटामिन डी भी प्रोवाइड कराता है, अलोंग विद विटामिन डी, अलोंग विद विटामिन डी। ये काम किसका हो गया आपके पास में, कैल्शियम का। सोडियम का देखो किसमें मिल रहा है, कॉमन सॉल्ट में, फिश में, एग में और मिल्क में। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी सेम इसका, पोटेशियम का भी। मेंटेन फ्लूइड बैलेंस सेम। न्यूरल चार्ज ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहा है सेम। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में हेल्प कर रहा है सेम। लेकिन जो ये है पोटेशियम, वो अलग अलग जो आपकी रिएक्शंस होती है, सेलुलर रिएक्शन, उनको भी क्या करता है, ऑपरेट कराता है। फिर मैं बात करूंगा नेक्स्ट फॉस्फोरस के बारे में। ठीक है, तो जो काम आपके कैल्शियम का है वही काम किसका है, फॉस्फोरस का है। फॉस्फोरस किस में मिलता है, मिल्क में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, मिलेट्स में, ठीक है ना, ड्राई फ्रूट्स के अंदर मिल्क। ठीक है, सेकंड आपके पास में ग्रीन वेजिटेबल्स में मिल रहा है, मिलेट्स। ठीक, देन उसके बाद में अपन बात किस में बता सकते हैं इसको, जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें, ड्राई फ्रूट्स, लीवर, किडनी, इनके अंदर क्या होता है आपके पास में, फॉस्फोरस होता है। ठीक है ना, जो काम आपके कैल्शियम का है वही काम इसका है। तो क्या करेगा, मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रोंगर, मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रोंगर। जो आपकी बोन्स होती हैं, जो आपके टीथ होते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट के बनते हैं। बोन्स या टीथ इसके बनते हैं आपके कैल्शियम कार्बोनेट के या कैल्शियम फॉस्फेट के। जो कि आपकी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, टीथ और बोन्स। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिख सकते हो। देन आपके पास में आयरन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो बन ही सकता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, कैरेट में मिलता है, इसलिए बोलते हैं कि कैरेट का जूस पीना ज़रूरी होता है, गुड फॉर हेल्थ होता है। फिर आपके मिलेट्स में मिलता है, जैगरी में मिलता है, जैगरी जो गुड़ होता है, कर्ड में मिलता है। किस में मिलेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, सेकंड किस में मिलेगा, आपके मिलेट्स के अंदर मिलेगा। किडनी और लीवर के अंदर तो बनती ही है, ठीक है ना। कैरेट में जैगरी जो गुड़ होता है उसके अंदर, या फिर जो आपका कर्ड होता है उसमें। ठीक है ना, कोई ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जो सोर्स है जो उनको लर्न करो। ठीक है, सब में कॉमन लिख दो, जैसे आपका मिल्क हो गया, एग हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, ये तो कॉमन है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये क्या काम करता हो याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और
सेकेंड जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यूज। जो हीमोग्लोबिन का काम है कि जो आपके टिश्यूज होते हैं उनको क्या प्रोवाइड कराता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट वो है आपके पास में आयोडीन। ठीक है, आयोडीन आपको जनरली मिलता है सोल्ट से या सी फूड से मिलता है। कहाँ से मिलेगा? सोल्ट से, जो आपका NaCl होता है, नमक होता है उसके अंदर होता है। सी फूड होता है उसमें मिलेगा, या जो आपके फिश वगैरह होती है उनके अंदर मिलेगा। ब्लैकबेरी में मिलता है, सी फिश लिख देता हूँ मैं, ब्लैकबेरी। ठीक है, ब्लैकबेरी हो गया। ग्रीन वेजिटेबल्स लिख लो, रॉक सॉल्ट लिख लो। इन सब के अंदर क्या होता है? आयोडीन मिलता है। आयोडीन क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। अगर आपकी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन कम बनता है तो उससे होता है डिजीज होती है, इसकी कमी से डिजीज होती है गोइटर। कौन सी डिजीज होती है? गोइटर। गोइटर में क्या होता है? जो आपका गला होता है, गला जो आपका थ्रोट होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है ना, ये हो गया आपके पास में गोइटर के बारे में बात कर ली अपन ने बात की विटामिन मल न्यूट्रिशन के बारे में। सेकंड अपन ने बात की प्रोटीन मल न्यूट्रिशन के बारे में। एंड थर्ड वन अपन ने बात की है किसके बारे में? मिनरल मल न्यूट्रिशन के बारे में। तो एक बार जल्दी से रफली रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपके पास में फूड है, ठीक है, फूड में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। क्या क्या काम करते हैं? ग्रोथ, रिपेयर एंड मेटाबॉलिज्म। मैंने बताया मेटाबॉलिक एक्टिविटी दो टाइप की होती है, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक होती है। अब जो आपका फूड होता है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो बैलेंस्ड, जो आपकी डाइट होती है दो टाइप की होगी, या तो बैलेंस डाइट होगी, या फिर कौन सी डाइट होगी आपके पास में? अनबैलेंस्ड डाइट होगी। बैलेंस डाइट में क्या होता है? जितने भी फूड कंपोनेंट इसेंशियल हैं, जितने भी जो भी चीज़ें आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो सारी सारी अवेलेबल होती है, तो बैलेंस्ड है। अगर कोई भी एक कम हो गया तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड डाइट, और उसकी वजह से होता है आपके पास में मल न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर अपन मल न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, तो सबसे फर्स्ट जो मल न्यूट्रिशन था आपके पास में वो था विटामिन मल न्यूट्रिशन। विटामिन मल न्यूट्रिशन, ठीक है। विटामिन मल न्यूट्रिशन में आपके पास में क्या थी? विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए, रेटिनॉल साइंटिफिक नेम था उसका, और उससे क्या होता था? नाइट ब्लाइंडनेस हो रही थी आपको। ये साथ के साथ बोलना है, लिखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न हो जाएगा चैप्टर ऐसे। फिर आपके पास विटामिन बी, ठीक है, कौन सी विटामिन है? विटामिन B1 था, ठीक है ना। विटामिन B1 के बारे में बात कर रहे थे। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम बताया था मैंने, क्या बताया था? विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम। क्या कमी होती है विटामिन B1 की वजह से? विटामिन B1, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या था आपके पास में? थायमिन, और इससे क्या होता है? बेरी बेरी होता है, और जो आपकी मसल्स अगर होती है वीक हो जाती है, हार्ट बीट कम हो जाती है। फिर अपन ने बात की थी विटामिन B2 के बारे में, जिसका साइंटिफिक नेम क्या था आपके पास में? राइबोफ्लेविन B2, राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से कौन सी डिजीज हो रही थी आपके पास में? राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस, जिससे क्या होता था? आपकी स्किन रप्चर हो जाती थी लिप्स के अलोंग। फिर था विटामिन B3 नियासिन। नियासिन में क्या होता है? नियासिन की कमी से क्या होता है? आपकी जो टंग होती है उसके ऊपर क्रस्ट जम जाता है, क्रस्ट फॉर्मेशन होता है, पपड़ियाँ जम जाती है देसी वर्ड बोले तो। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका साइंटिफिक नेम। और एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से कमी से क्या होता है? ब्लीडिंग इन गम्स होता है। विटामिन डी, इसका साइंटिफिक नेम क्या था आपके पास में? कैल्सीफेरॉल,
और इसे क्या होता है, रिकेट्स होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा चुका है कि रिकेट्स कौन सी विटामिन की कमी से होता है। फिर अपन ने बात की प्रोटीन मल न्यूट्रिशन के बारे में। तो जिसमें दो डिजीज है आपके पास में, एक है क्वासी और कोर, एक आपके पास में सेकंड वन है मैरस्मस। अगर आपके फूड में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी है तो क्वासी और कोर हो रहा है। अगर प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी है तो आपको होता है मैरस्मस। फिर थर्ड अपन ने बात की मिनरल मल न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, अगर पूरा कंप्लीट मिनरल मल न्यूट्रिशन पूछेगा तो 3 मार्क्स में पूछेगा। तो मिनरल मल न्यूट्रिशन में अपन ने बात की सोडियम के बारे में, फिर बात की अपन ने पोटेशियम के बारे में, फिर बात की अपन ने कैल्शियम और फोस्फोरस, फिर इंपॉर्टेंट जो दो थे आपके लास्ट वाले, एक था आयरन और एक था आपके पास में आयोडीन। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में अपन ने यहीं तक बात की है कि डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट क्या होती है, अनबैलेंस डाइट क्या होती है, मल न्यूट्रिशन क्यों हो रहा है, क्या रीजंस हैं, कितने टाइप के मल न्यूट्रिशन हो सकते हैं, जैसे विटामिन मल न्यूट्रिशन, प्रोटीन मल न्यूट्रिशन एंड मिनरल मल न्यूट्रिशन। सारी चीज़ों को नोट डाउन करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करो।